दो चीजें हैं। एक तो ये है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने का कहीं प्लान कोई बन रहा है, क्या बनाया जाएगा, क्या बनाने की कोशिश की जा रही है। वीने साहिबा ने एक बात की कि खैबर पख्तूनख्वा में है ही क्या, खैबर पख्तूनख्वा में है ही क्या। खैबर पख्तूनख्वा में उतनी ही अवाम है जितनी पंजाब में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है। खैबर पख्तूनख्वा वही सूबा है जहां पर आपके बहुत सारे दीगर सियासी जमातें जो है वो कैंपेनिंग करती हैं, इलेक्शन के वोट मांगने जाते हैं। अमीर मकाम साहब हो गए या बाकी बड़े लोग हो गए, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, उसी खैबर पख्तूनख्वा के तो गवर्नर लगे हुए। खैबर पख्तूनख्वा में है ही का क्या मतलब है? मतलब खैबर पख्तूनख्वा में मादनियात और मिनरल्स बिल है जिसके दरमियान में इमरान खान खड़ा हुआ है कि उसको पास नहीं करना तुम लोगों ने। अब चाहे वो जितनी भी फर्मा बरदारी कर ले उसका सीएम खैबर पख्तूनख्वा, वो पास तो नहीं होने दे रहा उस माइंस एंड मिनरल्स एक्ट को। तो खैबर पख्तूनख्वा में वही सब कुछ है जो खैबर पख्तूनख्वा में नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम रहती है, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हवाले से ऑपरेशन करना है जिसके खिलाफ इमरान खान खड़ा हुआ है कि मेरे सूबे में ड्रोन नहीं गिराओगे, मेरे सूबे में किसी तौर पर लोगों को दर बदर घर बेघर नहीं करोगे। तो खैबर पख्तूनख्वा में इसीलिए तो इतना वावेला शोर मचा हुआ है। अच्छा क्यों, अगर खैबर पख्तूनख्वा में ठीक है, मान भी लेते हैं कि इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि हम इंटरेस्टेड नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में है ही क्या? तो खैबर पख्तूनख्वा में वो सब कुछ है जिसकी वजह से मौलाना फजलुर रहमान के साथ रिसेंट दिनों में मुलाकातें हो रही हैं। फिर मौलाना साहब से मुलाकातें भी क्यों कर रहे हैं अगर खैबर पख्तूनख्वा में कुछ है ही तो नहीं? शिफा और ये साहबा, वही खैबर पख्तूनख्वा है। शिफा साहबा, सो आप ये बिलीव करती हैं कि देर गवर्नमेंट की जानिब से एक्चुअली एक मूव बन रही है वहां पे हुकूमत की तब्दीली की? गवर्नर साहब ने, कुंडी साहब ने, जो कि नून लीग के इत्तेहादी हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास 50 बंदा पूरा है। टेक्निकली मैं तो ये मानती हूँ कि जो 35 लोगों की बातचीत हो रही थी वो 35 लोग भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। तो अब वो आज़ाद हैसियत में उस तरह से नहीं है कि उनको इधर उधर किया जा सकता है। लेकिन चूंकि गवर्नर कुंडी साहब ने ये बात की है कि 50 लोग हमारे हाथ में हैं, मेरे हाथ में हैं, और जब हमारे पास अददी अक्सरियत हुकूमत बनाने के लिए पूरी हो जाएगी तो हम अदम एतमाद ले आएंगे। तो ये बयान तो हुकूमती नुमाइंदा दे रहे हैं एक तरह से, मतलब ये मैं या कोई और इस पे कयास नहीं कर रहा, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा इसी तरह मैं थोड़ी देर पहले रिकॉर्डिंग प्रोग्राम की मैं कर रही थी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आए हुए थे और उनसे जब मैंने यही सवाल पूछा कि सर क्या हो रहा है, क्या कोई है प्लान, कोई अदम एतमाद का कोई लाना है, उन्होंने एक बात की, उन्होंने ये दोनों चीजें जो रीजंस मैंने अभी दिए हैं, माइंस एंड मिनरल्स और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन, इन दोनों अल्फाज को उन्होंने इस्तेमाल किया और उन्होंने साथ ये कहा कि अगर कोई इनमें रुकावट बनेगा तो इस पे सोचा जा सकता है। तो अब सोचा जाएगा या सोचा जा सकता है, अभी तक सोचा गया है या नहीं ये तो मैं हतमी तौर पर नहीं बता सकती। लेकिन आपने देखिए, माइंड गेम होती है सियासत, माइंड के साथ आपने खेलना होता है, आपने उनको प्रेशर में डालना है और उन्होंने आपको प्रेशर में डालना है। जब अली अमीन ये कह रहा है कि मैं चैलेंज करता हूं, गिराना है तो आईनी तरीके से गिरा दो, कानूनी तरीके से गिरा दो, मैं सियासत छोड़ दूंगा, तो वो भी माइंड गेम खेल रहा है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वी आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। और दूसरी तरफ जब कुंडी साहब ये कह रहे हैं कि मेरे हाथ में 50 लोग हैं, तो वो भी माइंड गेम खेल रहे हैं कि हम भी बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, 2-3 लोगों की कमी बेशी पूरी हो जाएगी तो हम ये ले आएंगे। अच्छा, तो ये है सारी कहानी। और जहां तक बात है तहरीक की, तहरीक चूंकि 10 मुहर्रम आने वाली है, आशूरा का दिन होगा, तहरीक के हवाले से देखें, तहरीक कामयाब तो उस वक्त होती है जब आपने एक खुला मैदान दिया हो, जहां पर एक जमात को इस चीज का बाकायदा तौर पर इदराक हो कि अंदर भी लड़ाइयां हैं, बाहर निकलेंगे तो या गिरफ्तारियां हो जाएंगी या मुकदमे चलेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि 18 तारीख से पहले किसी ना किसी तरीके से हामिद रजा और उमर अयूब के खिलाफ भी कोई 9 मई के केसेस के हवाले से कोई फैसले आने का इम्कान है। अच्छा। ये मुझे बड़े एक शख्स ने बताया, और ये 18 तारीख आप ज़हन में रखिएगा, हो सकता है उससे पहले आने वाले अनकरीब दिनों में कुछ उनके फैसलों के हवाले से फैसलाबाद में कुछ केसेस और 9 मई और ये सारी कहानी हो जाएगी। तो तोड़ने की कोशिशें अभी भी की जा रही हैं, चाहे वो माइंड गेम खेलकर तोड़ा जाए, चाहे किसी पर FIR करके तोड़ा जाए, चाहे किसी को जेल के अंदर कैद करके तोड़ा जाए। उनकी इख्तलाफात तो डेफिनेटली हैं। वो तो हमने एक बड़ा मशहूर अंग्रेजी का कहावत है ना कि व्हेन द कैट इज अवे माइस प्ले। तो कैट जो उनका बड़ा सुप्रेमो है, जो लीडर है उनका, वो जेल के अंदर है। उससे मुलाकातें अगर नहीं हो पा रही हैं, बजट के ऊपर क्लैरिटी नहीं थी या तहरीक के ऊपर भी क्लैरिटी नहीं थी, तो उनको भी आइसोलेट कर दिया जाएगा आने वाले दिनों में। उनसे मुलाकातें मजीद भी बंद हो जाएंगी, पता नहीं बहनों को भी मिलने देते हैं या नहीं देते। तो तहरीक का चलना, और इस मरतबा जब वो कहते हैं ना कि मैं लीड करूंगा, उस लीड से ये मुराद नहीं है कि मैं बाहर आ जाऊंगा या मैं बाहर आकर लीड करूंगा। मुझे लगता है वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब कोई एक नहीं होगा कि अली अमीन है तो वो ही लेकर काफिला निकलेगा या बुशरा बेगम है तो वो ही लेकर निकलेंगी। अब उन्होंने मेरा ख्याल है सबको इक्वल्स, वो कहते हैं ना अमंग्स द इक्वल्स, तो वो इक्वल्स का दर्जा दे दिया है कि सब ही अब कुछ ना कुछ करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जो नहीं करेगा वो पार्टी से फारिग हो जाए, खुद ही चला जाए छोड़ के, मुझे निकालने की कोशिश ना करनी पड़े।